टेक्निकल बिजनेस, और इसको चलाने के लिए भी सिस्टम चाहिए। जिस तरह विदाउट एटीसी एयरपोर्ट नहीं चल सकते ना, उसके भी उसी हिसाब से ये बिजनेस जो है ना वो बिना सिस्टम के नहीं चल सकता। मिस्टर दिनेश पांडे ने भी ये बात कही कि ये बिजनेस सिस्टम के साथ बिना नहीं चल सकता। तो अब हम लोग सिस्टम के इंपॉर्टेंस के लिए चलते हैं मिस्टर कमल मुखर्जी के पास। ओवर टू यू सर। Okay, thank you very much, Grover sir, for inviting me for this session. मैं सबसे पहले अपने ईश्वर और माता पिता का बहुत बहुत ऋणी हूँ कि जिनके कारण मैं आज आपके सामने हूँ। और बाकी मेरे जो अपलाइन लीडर्स हैं, शैलन सर, मनीषा मैडम, लेट बागची सर एंड बागची मैडम, अफजल सर एंड आशिया मैडम, और अनिल सर और बिंदु मैडम, इनकी बदौलत मैं इस सब्जेक्ट को समझा और आज आपके सामने मैं शेयर करूँ। तो चलिए बात करते हैं। मुझे बहुत जबरदस्त टॉपिक मिला है सिस्टम के बारे में, कि हमारे बिजनेस का सिस्टम क्या है। तो जब भी हम सिस्टम के बारे में बात करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि जैसे भैंस काली होती है और वो हरी घास खाती है और सफेद दूध देती है, ये कैसे होता है? ये सिस्टम से होता है। हम लोग जैसे कोई स्विच ऑन करते हैं तब बल्ब जलता है, हम जब इसका लैपटॉप का बटन ऑन करते हैं लैपटॉप चालू हो जाता है। ये कैसे होता है? ये सिस्टम से होता है। तो हमारा बिजनेस भी या कोई भी चीज बिना सिस्टम के चल नहीं सकती है। तो जब सिस्टम की बात करते हैं तो एक चीज सबसे पहले आती है, वो है माइंडसेट। और अगर आप देखें कि हमारे हिंदू माइथोलॉजी, उसमें भी कहा गया है कि मनसा वाचा कर्मणा, सबसे पहले मन को ठीक करने की बातें हैं। बुद्ध ने भी कहा है कि द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम, है ना। और जैसा सभी जानते हैं कि नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है कि वट एवर द माइंड कैन बिलीव एंड कंसीव इट कैन अचीव। और अक्सर हम लोग मीटिंग में भी हमारे जो ग्रेट मेंटर हैं अनिल सर और बिंदु मैडम को सुनते हैं, तो वो भी बात करते हैं कि आपको माइंडसेट बदलना पड़ेगा, सबकॉन्शियस माइंड में कमांड देना होगा। जब तक वो नहीं होगा तो आपका ये कोई काम सफल नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि ये बिल्कुल ही सिस्टम के बारे में जब बात करें तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार हर दिग्गज आदमी जो है ना वो यही बात करता है। तो सिस्टम की जब बात करते हैं हमारे बिजनेस में, तो इसमें तीन मुख्य चीजें होती है। सबसे पहला लिसनिंग, दूसरा है रीडिंग, और थर्ड है एसोसिएटिंग। तो चलिए पहले बात करते हैं लिसनिंग। लिसनिंग ऑफ सीडी है, ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, ये जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप देखें कि ईश्वर ने हमको दो कान दिया है और एक मुंह दिया है, मगर देखें हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। और यही वजह है कि हम जब सुनते कम है तो हम उलझते ज्यादा है। तो सुनाते ज्यादा है, सुनते कम है और उलझते ज्यादा है। तो इसको हटाने के लिए माइंडसेट में ये पहला चरण है। और ये लिसनिंग जो है ना, ये बहुत ही इजी एंड सिंपल मोड ऑफ लर्निंग है। और ये आपको ये बताता है कि जब आप सुनते हैं किसी सीडी को, तो आपको ये पता चलता है कि कैसे लोग हाई साउंडिंग वर्ड्स का यूज करते हैं। वो एक ग्रेट लर्निंग है। एक अच्छा स्पीकर कैसे बन सकता है। और अलग अलग लीडर्स का अगर आप सीडी सुनेंगे तो आपको अलग अलग चीजें पता चलेंगी, अलग अलग टेक्निक्स पता चलेंगी। और हो सके तो आप अपने अपलाइन का सीडी सुनिए, अपने अपलाइन डायमंड का सुनिए, और भी दूसरे डायमंड जो है उनका सुनिए। नारंग सर के देखिए बहुत सारे वीडियो आजकल यूट्यूब में हैं, उन्होंने लिटरली हर एक सब्जेक्ट पे बोला हुआ है और इतने अच्छे से बताया है, इतने सिंपल तरीके से बताया है कि कोई भी उसको समझ सकता है, और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। मैं कुछ सीडी के बारे में बोलना चाहता हूं। जैसे अनिल एंड बिंदु नारंग सर का है, डू यू हैव द इनर सर्किल। ऐसी एक सीडी और है आलोक एंड भावना उपाध्याय का, अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। ऐसी एक और है अंकुर एंड तरु गुप्ता का, ड्रीम्स गोल्स एंड गेम प्लान। और प्रेमवत कुमार एंड सुनीता कुमारी का है, यही सर्वश्रेष्ठ क्यों। और गणेश एंड नेहा शेनॉय का है, 5 साल या 45 साल आप चुनिए। इस तरह से बहुत सारे सीडीज हैं जिसको सुनने से डेफिनेटली हमारे माइंडसेट बदलता है। दूसरा आता है रीडिंग बुक्स। बुक्स के बारे में बोला जाता है कि बुक्स आर दी बेस्ट फ्रेंड्स। जब भी आपका कुछ ऐसा लगे, कुछ डाउट लगे या कुछ भी हो, तो आप बुक्स पलट के देखिए। उसमें एक खासियत और ये होती है कि आप बुक्स में जब चाहें तभी कोई भी पन्ना उलट के देख सकते हैं जो आपको पसंद आता है। और ऐसे बोलते हैं ना कि रीडर्स आर लीडर्स, लीडर्स आर रीडर्स। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और नारंग सर भी बोलते हैं कि इट एनहांसेस योर एनालिटिकल पावर, इट इंक्रीजेस योर नॉलेज एंड इट चेंजेस योर वोकैबुलरी।
ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने अच्छे लीडर्स को आप सुनेंगे, उनके स्पीच को देखेंगे, तो उनका स्पीच पैटर्न चेंज रहता है। और ये तभी हो सकता है जब आप एक अच्छे रीडर बने। और इसलिए जो बुक्स हैं, कुछ बुक्स के नाम मैं बताता हूँ कि ये है कि सवाल ही जवाब है, लोक व्यवहार, थिंक एंड ग्रो रिच, बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, गोल, जीत आपकी। ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल बुक हैं जो अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा स्पीच पैटर्न भी बदलेगा, हमारा नॉलेज भी बढ़ेगा। और हर दिन कम से कम 2-3 पेज तो कोई भी बुक के पढ़ने ही चाहिए। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी सीडी सुनने के बाद या बुक पढ़ने के बाद पर्सनल नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि वो पर्सनल नोट बनाने से आपका रिवीजन हो जाता है और आपको रियल अंडरस्टैंडिंग होती है। और तीसरा जो पॉइंट है माइंडसेट चेंज करने का हमारे सिस्टम में, वो है अटेंडिंग द मीटिंग एंड फंक्शंस। देखिए, कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था नारंग सर को, जिसमें वो क्वेश्चन आंसर का सेशन था। वो इतना जबरदस्त पॉइंट उन्होंने कहा जो मुझे आज तक किसी बुक में नहीं मिला। इवन एमबीए के कोर्स में भी वो मुझे कहीं नजर नहीं आया। उन्होंने कहा कि देखिए, जैसे ये सभी लोग जानते हैं कि नो टू पर्सन्स आर इक्वल एट ए टाइम, ये बिल्कुल परम सत्य है, क्योंकि सबके टेस्ट अलग है, परवरिश अलग है, डीएनए अलग है। लेकिन उन्होंने कहा कि बट दिस कैन बी चेंज, अगर वो सारे इंसान एक ही जगह में बैठ के एक ही चीज अगर सुन रहे हैं, तो उनमें बिल्कुल थॉट चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उनके बिलीफ चेंज होते हैं। और ये चीज जो है ना, ह्यूमन बीइंग में ही पॉसिबल है, जो अदरवाइज इसको कोई कर नहीं सकता। ये इतना जबरदस्त है ये मीटिंग। आप देखें कि जो बच्चे लोग रहते हैं ना, वो जब स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, तो वो वहां जाके मैक्सिमम लर्निंग करते हैं। अभी हमने देखा कि जो ये था, कोविड था, तो कोविड में बच्चे जा नहीं पा रहे थे स्कूल, तो उनमें वो डेवलपमेंट आई नहीं, वो ठीक से सीख भी नहीं पाए। तो ये क्या होता है, इसी तरीके से इस मीटिंग में होता है कि जब आप मीटिंग में जाते हैं तो दूसरों को देख के सीखते हैं। और सबसे बड़ा बिलीफ आपको लगता है कि अगर इतने लोग कर रहे हैं, डेफिनेटली कि ये उसमें कोई बात होगी, इसमें कुछ सच्चाई होगी, तो इसलिए हमें भी करना चाहिए। और इसके साथ ही क्या है कि ये एक आपके अंदर बड़ा बूस्टिंग का काम करता है। जैसे फ्यूल में, गाड़ी के लिए फ्यूल की जरूरत होती है ना, तो ये बिना मीटिंग के वो आपका बिजनेस चलेगा नहीं। और इसमें एक और बात होती है कि पॉजिटिव ऑरा आपको देखने को मिलता है, साक्षात आप सामने देखते हैं लीडर को कि वो कैसे बोलता है, कैसे वो पॉइंट्स को डिलीवर करता है, कैसे प्रेजेंटेशन करता है। ये सारी चीजें आप एट ए टाइम देख लेते हैं। और आपका काम भी आसान होता है। जब आप अपनी टीम को लेके जाते हो, तो आपको उतना नहीं समझाना पड़ता है जितना वो लोग देख के समझ जाते हैं, क्योंकि वो एक बड़ा पिक्चर देखते हैं और उनको रियल पोटेंशियल का अंदाज लग जाता है, तो वो बिलीफ ट्रांसफर होता है। और भी अगर आप देखें कि जितने भी सीईओज हैं, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जितने भी टॉप बिजनेसमैन हैं, ये आखिर करते क्या? इन सब में एक कॉमन चीज होती है, ये लोग हमेशा मीटिंग पर मीटिंग करते हैं, बैक टू बैक मीटिंग करते हैं। क्यों? इसके पीछे एक तर्क है कि ये क्या है कि ये सबसे पहले तो ये प्लान आउट द वर्क करते हैं, उसके बाद वर्कआउट द प्लान। ये जो प्लान आउट द वर्क है, ये मीटिंग से ही तय होती है, आपस में मिलकर सबसे बात करके ये मीटिंग तय होती है। और हमारे बिजनेस में ये मीटिंग के बहुत सारे मीटिंग होते हैं। एक तो वन ऑन वन मीटिंग होती है, होम मीटिंग होती है, वीकली मीटिंग होती है कि हर वीक में एक मीटिंग होती है, फिर पेस मीटिंग होती है जैसा अभी ये हो रहा है। इसके बाद मेगा फंक्शंस होते हैं, मेगा मीटिंग्स होती है। और अभी जैसा अभी ये बोल रहे थे, दिनेश पांडे सर बोल रहे थे कि ये बहुत जबरदस्त मीटिंग होने वाली है, एफआरयू, है ना, फैमिली रियूनियन। हम लोग बड़ा ईगरली वेट कर रहे हैं कि कब वो मिलेगा, और उसमें जो चीजें ट्रांसफर होंगी वो तो बिल्कुल ही इमॉर्टल जैसा चीज रहता है, वो कहीं दूसरी जगह मिलेगी नहीं। और जैसा नेपोलियन हिल ने भी कहा है कि यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर एसोसिएशन, तो ये एसोसिएशन बनता है ये मीटिंग में आने से। तो ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये तीन चीजें आप नहीं करेंगे तो क्या होगा। अक्सर हम लीडर्स ने ये देखा है कि जब वो नया प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कराते हैं और वो या तो पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, और मीटिंग में नहीं आते हैं, तो क्या होता है। एक एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लीजिए रामायण की कथा पूरी हो गई और आप ये सवाल पूछें कि सीता राम की कौन थी, तो जवाब जो आता है ना, बड़ा ही सरकास्टिक आता है कि अरे साहब, वो तो कृष्ण ने उनको तीर हरण से बचाया। मैंने युग ही परिवर्तन कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना तो मीटिंग में गए, ना ठीक से सुना, ना पढ़ा। इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारे इस बिजनेस के लिए। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो हो, अगर हम चाहते हैं कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, अगर हम चाहते हैं कि हमारा नेटवर्क बढ़े, तो डेफिनेटली इस सिस्टम को, ये जो 3 पॉइंट है, इट मेक्स
your mind free from every doubt. इसको जरूर करना चाहिए. So this is all from my side. Thank you very much, Narang sir and Shailen sir, for giving me the opportunity to share my views. Wish you all the best for the next year, and back to the host. Thank you. थैंक यू कमल सर. वाकई आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर इस बिजनेस में ग्रो करना है तो सीडी बुक्स और इन मीटिंग से तो दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके बिना हम लोग ग्रो नहीं कर पाते. और जब अगर हम लोग पर्सनालिटी अपनी ग्रो नहीं कर पाएंगे तो इस बिजनेस को ग्रो करने का तो मतलब ही नहीं बनता. सो बहुत ही बढ़िया आपने इंपॉर्टेंस बताई सिस्टम की. और अब बहुत ही क्लाइमैक्स टाइम आ गया.